हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। तो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा आपका नंबर आए, तो इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका लघुतरीय प्रश्न के कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप इस क्वेश्चन का जवाब जान सकते हैं। और दोस्तों, आगे भी मैं इस चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो बनाने वाला हूँ और डेली अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका 10th में अच्छा रिजल्ट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर दिन इस चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो डालने वाला हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब हम लोग जानते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखें। तो दोस्तों, यहाँ आपसे अवतल दर्पण के 2 उपयोग पूछ रहा है। मैं आपको 3 उपयोग बता रहा हूँ ताकि आप याद रखेंगे। अगर एक भूल भी जाते हैं तो दूसरा आपको याद रहेगा। तो अवतल दर्पण का सबसे पहले तो यूज़ होता है हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण हम लोग बोलते हैं, जो सैलून में जो दर्पण आपको यूज़ किया जाता है शीशा, वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें जब हमारा इमेज देखते हैं हम लोग अपना, तो फेस थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण मतलब जो भी बाल उल है, कहाँ कटा है, कहाँ छटा है, कहाँ छूट गया, वो आसानी से दिख पाता है। दूसरा इसका है सर्च लाइट में तथा मोटर कार के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में होता है। गाड़ियों में जो आप आगे देखते हैं हेडलाइट, उसमें आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि लाइट आसानी से फैल सके। और जो तीसरा आपका यूज़ होता है वो डॉक्टर द्वारा होता है, जो रोगियों की नाक, कान, गले तथा दांत की जांच के लिए जो वो माथे पे लगाते हैं ना, हेडलाइट जैसा, मतलब लाइट जो लगा लेते हैं जिससे वो आसानी से देख सकते हैं, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से जरूर याद करेंगे। दोस्तों, आंसर जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं सब्सक्राइब करके और शेयर करके, तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा। मैं आपके लिए हर दिन ऐसा ही और वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए, इसका आंसर जानते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण, जिसे हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, तथा परावर्तन कोण, जिसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये 2 नियम है, आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में हमेशा सवाल आता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं या फिर अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोनों का आंसर है 2। परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो इसको आप आसानी से भर सकते हैं। और अगर लघुतरीय में आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन जानते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के किन्हीं 2 प्रयोग को बताइए। पहला इसका आंसर है, छोटी छपाई में शब्दों को पढ़ने में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यानी आप अक्सर देखते होंगे, जब हम किताब पढ़ते हैं छोटा अक्षर दिखा होता है तो नहीं दिखाई देता है, तो हम लोग लेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने सीआईडी में कभी न कभी देखा होगा। दूसरा इसका यूज़ है, उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टिता, या इसी को हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है, उसका सुधार करने में होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में इंसान को पास का चीज़ साफ से नहीं दिखाई देता है, दूर का चीज़ साफ से दिखाई देता है, जिसको निवारण करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं चश्मा में। तो आइए, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चौथा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद सभी समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यानी दोस्तों, जब उत्तल लेंस से लाइट गुजरता है तो सारा जो लाइट है एक ही बिंदु पर आकर केंद्रित होता है, मिल जाता है, जिस कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो प्रतिबिंब हम लोग जो आईने में खुद का जो चेहरा देखते हैं या फिर किसी भी चीज़ का जो दिखाई देता है आईने में जो परछाई, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन साइंस के भाषा में प्रतिबिंब का डेफिनेशन अलग है। तो वो है क्या, वो देखिए। तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। आप काटती की जगह मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये आप लिख सकते हैं। तो उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा।
अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का और वीडियो मैं बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों का भी हेल्प करें। तो आप सभी बच्चे इस एग्ज़ाम में एकदम ताबड़तोड़ एकदम ज़बरदस्त नंबर लाए, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।